नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में इंदौर में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करने के लिए संघ के कार्यालय पर आज एक बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में शहर के कई जनप्रतिनिधियों के अलावा व्यापारिक संगठन से जुड़े लोग भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इंदौर में भी अलग अलग संगठन इस मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। संघ से जुड़े संगठन इंदौर में 4 दिसंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर आज संघ कार्यालय पर एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें संघ और भाजपा के नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस आंदोलन में व्यापारिक संगठनों से आधे दिन का बंद भी कराया जा रहा है। संघ और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित होंगे और गिरफ्तारी की निंदा करेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते अत्याचारों का विरोध किया जाएगा और सरकार से इन घटनाओं पर ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी। इंदौर में यह आंदोलन राजनीति और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच हलचल पैदा कर सकता है, क्योंकि यह मुद्दा हिंदू समुदाय के बीच व्यापक कारण बन रहा है। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय जगत पे भी सब लोग चिंतित है बांग्लादेश की घटना को लेकर। बांग्लादेश में जिस प्रकार से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, वो एक राजनीतिक घटनाक्रम था, लेकिन उसकी आड़ में जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, मुस्लिम बर्बरता और मुस्लिम कट्टरवाद और जिहादी मानसिकता से उन्होंने जो हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किया है, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, और जिस प्रकार से हिंदुओं की संपत्ति को लूटा है, जलाया है, निर्ममता से आबाद बच्चों की हत्याएं की, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, और ये सारी क्रूरता पूरे विश्व ने देखी। पूरा विश्व का हिंदू समाज उस घटना से आक्रोशित है। आज संपूर्ण हिंदू समाज द्वारा ये बैठक आहूत की गई है और बांग्लादेश में जिस तरह का अत्याचार हिंदू समाज पे हो रहा है, जिस तरह की विभत्स घटनाएं हो रही हैं, उसको लेके समग्र हिंदू समाज आक्रोशित है। 4 दिसंबर को इंदौर का पूरा हिंदू समाज, मुझे लगता है लगभग 4 लाख से ज़्यादा हिंदू समाज सड़कों पे उतर के इस आक्रोश को प्रकट करेगा। लालबाग से लेकर फिर कलेक्टर कार्यालय तक हिंदू समाज जाने वाला है और इसको लेके अपना ज्ञापन भी देने वाला है। जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं और हिंदू समाज के साथ जिस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेके समग्र हिंदू समाज आक्रोशित है। उसी कड़ी में आज ये बैठक थी। बांग्लादेश में लगातार जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न मीडिया माध्यमों से उसको लगातार देख रहे हैं। संपूर्ण हिंदू समाज इससे आहत है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेकर के काम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से टारगेट करके हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, संपूर्ण हिंदू समाज उससे आक्रोशित है। विभिन्न समाज, विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों ने सबने मिलकर के तय किया है कि आगामी 4 दिसंबर को ये जो आक्रोश है, इसके साथ हम सब एकत्रित होंगे। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, किस प्रकार से हिंदू जो हैं उनके साथ हम खड़े हैं, और दूसरा सरकार से हम सबका एक आग्रह है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो किस प्रकार से बंद हो सकती है। वहाँ के जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दबाव बनना चाहिए कि किस प्रकार से संपूर्ण जो हिंदू समाज है वो एक है, और इस प्रकार की घटनाएं जो हृदय विदारक हैं, वेदना देती हैं, किस प्रकार से तुरंत वो उस पर रोक होना चाहिए, ऐसा एक सबने मन बनाया है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर पुलिस ने एक शातिर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बदमाश ने पिछले दिनों एक साथ कई दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी इतना शातिर है कि वो बिहार से इंदौर आकर वारदात को अंजाम देता था और वापस चला जाता था। इंदौर की छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र में पिछले एक साथ कई दुकानों में चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें आरोपी की पहचान हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो पकड़ा गया आरोपी बिहार से इंदौर आकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था और वारदात के तुरंत बाद फिर से बिहार चले जाता था। शुक्रवार को आरोपी बंटी कुमार लालच में एक बार फिर से चोरी करने इंदौर पहुंचा और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी से चोरी का माल समेत एक 2 व्हीलर जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है।
चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में आज एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में कटे होंठ और तालू की समस्याओं के प्रति आम लोगों को जागरूक किया गया है। इंदौर में स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के 18 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कटे होंठ और तालू की समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाने और समाधान सुझाने के लिए संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विशेषज्ञों और अधिकारियों ने इन समस्याओं के समाधान हेतु स्वास्थ्य सेवाओं और परियोजनाओं के प्रयास पर चर्चा की। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक कटे होंठ, क्लेफ्ट लिप और तालू यानी कि क्लेफ्ट पैलेट जैसी समस्याओं से पीड़ित 10,000 से अधिक बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए हैं। आज आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर के संभागायुक्त दीपक सिंह शामिल हुए। उन्होंने भी स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल हजारों बच्चों और उनके परिवारों की जिंदगी बदल रही है। इस दौरान डॉक्टर जयदीप सिंह चौहान द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री की विशेष स्क्रीनिंग की गई, जिसे हाल ही में 11वें गोवा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट नॉन फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था। ये आज हमारा एक प्रोजेक्ट है स्माइल ट्रेन नाम का, जो केयर सीचर हॉस्पिटल में चलता है, जिसका मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर और सर्जन हूँ। हम उस प्रोजेक्ट के तहत वो बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं जिन्हें कटे और कटे तालू की समस्या होती है, पैदाइशी रूप से जिनके ओंठ और तालू कटे होते हैं। और ये प्रोग्राम 18 साल पहले चालू हुआ था। आज हमने इस प्रोग्राम के पूरे 18 साल पूरे किए हैं और लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन होते हैं। ये केयर सीचर हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं और ये कोई शिविर नहीं है, कोई कैंप नहीं है, ये साल भर चलने वाला प्रोग्राम है। तो कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस अवधि के लिए निःशुल्क ऑपरेशन होगा, ये पूरे साल भर चलता है। आज माननीय कमिश्नर जो दीपक सिंह जी हैं, उनके अध्यक्षता में उन्होंने अपने ज़िले में जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को आज बुलाया था और हमने कार्यशाला, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था ताकि हर जिले तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि कैसा प्रोग्राम अवेलेबल है केयर सीचर हॉस्पिटल में, जहां पर ये बच्चे आ सकते हैं और उनके निःशुल्क ऑपरेशन किए जा सकते हैं। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर से मुंबई, पुणे एवं शिरडी की तरफ जाने वाले वाहनों का सफर अब अधिक सुरक्षित हो गया है। इस रोड पर स्थित खतरनाक ब्लैक स्पॉट गणेश घाट पर अब नई सड़क बना दी गई है, जिसका ग्रेडियंट घटाया गया है ताकि उतरने वाले वाहन सुरक्षित घाट उतार सकें। और 9 किलोमीटर के इस रास्ते को केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर एवं इंदौर सांसद शंकर लालवानी की उपस्थिति में खोला गया। इंदौर से मुंबई के बीच गणेश घाट पर सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती थी। यहां 15 साल में करीब 3,600 एक्सीडेंट हुए हैं और 350 लोगों की यहां पर मौत हुई है। साथ ही यहां पर कई लोग घायल हुए हैं। सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज गणेश घाट पर सुरक्षित सफर का श्री गणेश हो रहा है। सांसद लालवानी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर माननीय नितिन गडकरी जी को से कई बार मुलाकात हुई है और रिकॉर्ड समय से इसे पूरा किया गया है। सांसद लालवानी ने बताया कि घाट पर यह नई सड़क बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण था और इसे बनाने के लिए 6 पहाड़ों को काटा गया है। साथ ही एक पहाड़ की ऊंचाई काफी ज्यादा थी, इसीलिए बहुत हैवी मशीनों का इस्तेमाल यहां करना पड़ा। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से यह रास्ता बनाना काफी चुनौतीपूर्ण था। दरअसल इस घाट का पहले ग्रेडियंट 6 मीटर का था, जिस कारण ढलान काफी ज्यादा था और वाहनों पर कंट्रोल नहीं रहता था। अब इस नए रास्ते का ग्रेडियंट घटकर 3 मीटर का कर दिया गया है। 15 साल पहले जब ये बॉम्बे आगरा रोड नया बना था, तब हमने देखा कि इस रोड पर जो घाट समाप्त करके जो ढाल बनाया गया था, जो ग्रेडियंट था, वो ज्यादा था और उसके कारण लगातार इन 15 सालों में 3,600 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए और लगभग मुझे लगता है 350 मौतें हुई है, 1000 लोग घायल हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ। और इस बात को लेके पिछले कार्यकाल में लोकसभा में इस विषय को मैंने 2 बार उठाया था और माननीय जो सड़क परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, उनके सामने भी ये बात रखी थी कि ये बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है और उसमें शीघ्र सुधार करना चाहिए।
इसमें कुछ सुधार किए गए थे समय समय पर, कभी स्पीड ब्रेकर के माध्यम से, कभी पेवर ब्लॉक लगाने के माध्यम से, कभी ड्रम रखने के माध्यम से, लेकिन हमने देखा कि दुर्घटनाएं होती रही। तो यही था कि नया एक वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए। और अभी जो आज हम श्री गणेश जी से ये प्रार्थना करने आए कि जो गणेश घाट है वो नया आज से शुभारंभ हो रहा है और 106 करोड़ की लागत से ये नया 8.8 किलोमीटर का नया मार्ग है। इसमें कोई दुर्घटना नहीं हो, लोग सफर आराम से करें, यही कामना करके गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करने आए। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां भारतीय मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जोरदार ठंड बढ़ने की संभावना है। आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेताब घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटक भी खूब आनंदित हैं। IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब आदि राज्यों में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके कारण उत्तरी बेल्ट के कई इलाकों में आने वाले दिनों में पारा और गिर सकता है। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका असर हरियाणा में देखने मिला। बीते रोज शुक्रवार को हरियाणा में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न शहरों में आने वाले 7 दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वे हिंदू के लिए भी इंदौर आए हैं। देश में भेदभाव और छुआछूत के मुक्त पूरे आने दो देश में भेदभाव और छुआछूत के मुक्त एक क्रांति खड़ी हो रही है। देश हिंदू एक हो रहा है। यूनिटी ऑफ पावर, एकता का ही दुनिया में बल है, इसलिए हिंदू हर हाल में एक होगा। और आज हम रंग रंग में हैं हिंदू। इस कार्यक्रम में इंदौर आए हुए हैं। शारीरिक स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, थकावट है, लेकिन हिंदुओं के प्रेम ने खींचा है। इंदौर अद्भुत नगरी है, धार्मिक नगरी है। हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की होवे। यही हमारा उद्देश्य। क्रांति होगी, अब आपने कहा जब तक नहीं होगी तब तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। AI के बाद HI की जरूरत है भारत में। हिंदू इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल हिंदू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।